नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके डिमांड पर आपने बोला था लूसेंट का मास्टर वीडियो चाहिए। आपके लिए 1000 लूसेंट के क्वेश्चन जो पिछले 30 साल से रिपीट हो रहे हैं, महा वीडियो आ गया है। लूसेंट का मास्टर वीडियो, पूरे लूसेंट का निचोड़, 1000 ऐसे प्रश्न जो 30 साल से आ रहे हैं। और आपको बता दें, ये बिल्कुल छांटे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी वाले, या फिर आप पटवारी, कांस्टेबल, आपके यूपी टेट, एमपी टेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन 1 2 3 नहीं हो सकता है 5 10 क्वेश्चन भी आपको उठ के आ जाए इस वीडियो में से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपकी डिमांड पर वीडियो है तो प्लीज मुझे लाइक चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए। सभी अभी से वीडियो को लाइक कर दें हमारी इस मेहनत के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए। हम बिना देर के हुए स्टार्ट करेंगे। वन लाइनर के फॉर्मेट में लेकर आए हैं, कम समय में 1000 क्वेश्चन करने का टारगेट है हमारा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं हम 30 साल से आए हुए क्वेश्चंस का। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम शाहे बेखबर था? तो शाहे बेखबर उपनाम था आपका बहादुर शाह प्रथम का। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ? सालबाई संधि के साथ हुआ था। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? राजा के लिए गोप्ता शब्द। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। बाणभट्ट ने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? हर्षचरित्र और कादंबरी का। ऐबक का मकबरा कहां स्थित है? लाहौर में ऐबक का मकबरा स्थित है। शिवाजी द्वारा 8 मंत्री नामजद किए गए थे, इनको क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था। प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स में किया जाता है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं? हदीस कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। अहोम कहां के शासक थे? अहोम असम के शासक थे। मराठाओं तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में लड़ा गया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां स्थित हैं? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। वह स्थान जहां महावीर ने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की, तो जृंभिक ग्राम में कैवल्य प्राप्त हुआ। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था? कृषि विभाग था दीवाने कोही। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे? जहांगीर ने चलाए थे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस हिंदू शासक को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आए थे? सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, सबसे आखिरी में आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? भारत का बादशाह था अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा राज्य बना रहा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया था? सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? वांडी वाश का युद्ध 1760। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? वास्को डी गामा ने स्थापित की। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की थी? मुसलीपट्टम में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था तो बिहार राज्य से प्राप्त होता था। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, उनका नाम क्या था?
शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह शहर कौन सा था? हुगली शहर था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई एक द्वीप पर निर्मित सबसे बड़ा नगर है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद वॉन्डी वॉश का युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध। यह सही कालानुक्रम है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों द्वारा यह खोज की गई थी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे ली थी? जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगाली में वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो पेरिस की संधि से हुई थी। वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? राजा जमुरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में सबसे पहले पुर्तगालियों ने फैक्ट्री लगाई थी। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मिंडा हुआ था। किसे अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोल्ली या स्लावी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट को हराया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार फैलाया था। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पर कहां उतरा था? कालीकट पर उतरा था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? यह पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की, सर टॉमस रो ने जो है आपकी जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा, दमन और द्वीप उपनिवेशीकरण मूलतः किसका था? तो गोवा पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था, दमन और द्वीप पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? उस समय थे बीजापुर के सुल्तान, गोवा उनके अधीन में था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1448 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? ब्रिटिश वाली, तो ब्रिटिश वाली स्थापित हुई थी आपकी 1600 ईस्वी में। पुर्तगाली हो गई, ब्रिटिश हो गई, डच और फ्रेंच बची है। डच भी आए थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? यह हुई थी 1602 में। और लास्ट में हुई थी आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यह हुई थी 1664। याद कर लो पूरे, देखिए चारों के चारों याद कर लो। सबसे पहले आया था पुर्तगाली 1448, उसके बाद आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जी पर आधारित कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, आपको अभी आएंगे आगे। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां जी द्वारा की गई थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो यह धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना कार्यालय कहां पर स्थापित किया? 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी अड्यार में। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग का हाथ था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राममोहन राय जी की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयाराम सरस्वती जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद जी ने। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? विलियम वेटिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसकी व्याख्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे जी को। स्वामी विवेकानंद जी किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में
फेमस हुए थे वो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान द्वारा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। एक और देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को ही। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए। अबुल कलाम आजाद ये देवबंद आंदोलन से जुड़े हैं। शारदा मणि कौन थी? तो ये रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह जी द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? तो स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या है? कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर है? वेल्लूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये एकेश्वरवाद पर बिलीव करता है। देव समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है? यहां पर कुछ संस्थापक पढ़ लीजिए। ब्रह्म समाज का पढ़ लिया। देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब हैं। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? राजा राममोहन राय जी। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन की स्थापना पन्न नहीं है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा था? ये भी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग जी। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो जो शिक्षित हिंदू वर्ग था वो भी मध्यम वर्ग उसको प्रभावित किया था। अहमदिया कादियानी आंदोलन मोस्ट आईएमपी है ये। किसने प्रारंभ किया था? अहमदिया कादियानी आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? संज्ञा दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने संज्ञा दी थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन कहे जाते हैं? राजा राममोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहराम जी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राममोहन राय जी को। मैंने बोला था राजा राममोहन राय जी के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? तो वीवी गिरि जी थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? बारदौली सत्याग्रह के दौरान। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? बिरसा मुंडा बहुत फेमस है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। जो भी झारखंड से हैं उनको पता होगा इनके बारे में। छोटा नागपुर पठार में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहां हुआ था? केरल में हुआ था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो यह भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। अब बच्चों का पढ़ लिया, महिलाओं का पढ़ो। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अंबेडकर जी को कहा जाता है। बी आर अंबेडकर जी की पढ़ाई लिखाई में किसका सहयोग था? तो बड़ौदा के महाराज का सहयोग था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय जी इसके अध्यक्ष थे। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था?
तो बिरसा मुंडा जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद जी ने की थी। 1855 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरो को हराया था संथालों ने। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। सन याद कर लेना, जो सन में पढ़ाते जा रहा हूं ये 30 साल से बार बार आए, पूरे सन के सन याद कर लेना, रट लेना। याद नहीं हो 10 बार पढ़ो, लेकिन याद होना चाहिए। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ट्रेड यूनियन 1926 से 1939 तक हुई थी। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो बैठ बेगारी पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, एमएन रॉय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया एमएन रॉय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान महासभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू जी का कोई संबंध नहीं है किसान महासभा से। सितंबर 1932 में पूना समझौता, सुपर आईएमपी क्वेश्चन, करोड़ों बार पूछा जाएगा भैया, पूछा भी गया है। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ? महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन विद्रोह कौन सा था? तो टाना भगत सिंह आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह, तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, मैंने अभी आपको बताया छोटा नागपुर का पठार, रांची झारखंड, बिल्कुल फेमस। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये लखनऊ में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाराड़ के कारण। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन इतने छांट के लाया हूं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं। वासुदेव बलवंत फड़के का नाम याद कर लीजिए, रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। अभी आपका ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आया हुआ है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एक रूप था 1919 में, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक बहिष्कार। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकटिया प्रथा से जुड़ा था। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहां हुआ था? यह मालाबार में हुआ था मोपला आंदोलन। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। आपको कुछ पुस्तक भी कराऊंगा, कुछ प्रसिद्ध इतिहास की पुस्तक जो बार बार पूछी जाती है वो भी आपको आएगी अभी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः क्या था? तो ये गारो का विद्रोह था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह महाराष्ट्र की घटना है, घटित हुई। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित है? तो CN मुदालियार जी। द्रविड़ मुंडेर कंडकम के संस्थापक कौन थे? तो अन्ना दुरै जी थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहला बलिदान दिया था? मंगल पांडे जी ने। 1857 के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ये पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत बार पूछे गए हैं, देखना आप एक एक क्वेश्चन। तो इस विद्रोह में कानपुर में सैन्य का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में तात्या टोपे जी एक्टिव थे। विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग, तो ये 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। बिहार में इस क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति के नेता का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। कौन सा आयोग इस विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया?
कुंवर सिंह ने ही किया था, जो जगदीशपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो उनके किसके? तात्या टोपे के मित्र ने उनको धोखा दिया था, याद रखिएगा। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां, इनका नाम याद रखिएगा। सर्वप्रथम इस विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। किसने दी थी इसको? तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। 57 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो वीडी सावरकर जी ने। किसे 57 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो बहादुर शाह द्वितीय को या बहादुर शाह जफर को। इनको फिर कहां भेज दिया गया था? अभी क्वेश्चन आएगा। 57 की क्रांति विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित किया गया था? तो रंगून। रंगून मतलब म्यांमार। म्यांमार की राजधानी अभी क्या है? कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 57 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपवेल। 57 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और चपाती या कमल और रोटी बोल दीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर जी ने कहा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था? तो मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ था। 57 का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से यह स्टार्ट हुआ था। 57 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। मंगल पांडे जिसने अकेले इस विद्रोह में जो सूत्रपात किया था, स्टार्ट किया था, वो किससे संबंधित थे? तो 34वीं इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें। 57 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। साहूकार और जमींदार इससे दूर थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। गडकरी विद्रोह या गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र? तो ये कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह जी उस समय भाग नहीं लिए थे। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान, ये 1857 की क्रांति में थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस भी खिलाए थे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुई थी या बंबई में? कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के दौरान। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको आप एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम जी को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक आपको बहुत सारी आएंगी, अभी 1000 क्वेश्चनों में आपको पुस्तक भी मिलेंगी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो यह शहरी क्षेत्रों से थे नरमपंथी नेता।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के समय। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में। मद्रास महाजनपद सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? तो लंदन में की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को बर्खास्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1904 ईस्वी की बात है। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल जी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह बाल गंगाधर तिलक जी का वाक्य है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिसर अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसने की थी? 1909 में की थी मार्ले मिंटो रिफॉर्म द्वारा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता था। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष जी। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट नाम से। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट जी थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय जी का उपनाम है। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? वीडी सावरकर जी से है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद जी द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह जी को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था तो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन था ये। किसने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था? लाला लाजपत राय जी का यह वाक्य है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष जी ने किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? 1905 में विभाजित और 1911 में दोबारा एकीकृत हुआ था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905 को हुआ था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन था आया तो 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था?
प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो था आपका अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक जी को। 1915-1916 में 2 होम रूल लीग की आरंभ हुआ था। किस किसने किया था? तो तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर जी ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय जी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया है। पुस्तक और भी आएंगी आपको। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कामागाटा मारू क्या है? कनाडा का यात्रा पर निकला एक जहाज है, इसका नाम था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गत समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद जी। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा जी ने। स्वदेशी आंदोलन 1905-1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप जी थे? तो राजा महेंद्र प्रताप जी, अफगानिस्तान में ये सरकार बनी थी। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में चली गई थी? ये गरम दल वालों के हाथ में चली गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष जी का कथन है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास जी ने किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण AC मजुमदार जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन CR दास जी से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? यह हुआ था आपका अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था आपका 1930 ईस्वी में प्रारंभ। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत हुई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे।
1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? चेम्सफोर्ड ने परिचित कराया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिस्प मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिस्प का अधिग्रहण करने या छोड़े जाने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद जी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी जी कहां पर थे? तो ये कलकत्ता में थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी जी। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन की शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित बुक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता था? C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है? ये आपकी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो 240 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई में 1918 में। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो ये किससे लोकप्रिय हुआ था? ये खुदाई खिदमतगारों से लोकप्रिय हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी तो ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस समय। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहां है? गोरखपुर में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू जी की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? केवल एक बार, बेलगाम अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। भारत में जब क्रिस्प मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी जी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहां थे? तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? S.N. बनर्जी द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल जी ने। भारत के साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य उसमें अंग्रेज थे। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने।
भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी जी द्वारा बनाया गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? सन 1915 में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल जी द्वारा दिया गया था। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 प्रांत थे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन द्वारा आयोजित हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? तो द रोलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडिया स्टेट किसने लिखी है? वीपी मेनन की यह पुस्तक है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का संबंध है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई? दिल्ली में हुई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल जो थे इनको बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में डाला गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, उनका नाम क्या था? स्वामी श्रद्धानंद। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई का संक्षिप्त प्रक्रिया। महात्मा गांधी की उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया तो केसर ए हिंद की उपाधि थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। रोलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की गतिविधियों में कमी लाने के लिए पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई जो लगान थी उसकी वापसी के लिए यह आंदोलन किया गया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? BR अंबेडकर जी ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? करीब 21 वर्ष रहे थे। महात्मा गांधी जी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गई थी। यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? बेलगाम में हुआ था यह अधिवेशन। कौन क्रिस्प मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये दोनों गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल जी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे जी ने।
लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष जी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे तो सर विलियम जोन्स थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, F.S. ग्राउसे और एक्ट, ये लोग थे दिल्ली शहर के रूपांकन में। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये विदेश में मैडम भीकाजी कामा ने, और यहाँ पर जो है पिंगली वेंकैया ने, पहली महिला थी जिन्होंने विदेश में झंडा फहराया। और बिल्कुल सेम ऐसा तो नहीं था जैसा पिंगली वेंकैया ने बनाया था, थोड़ा अलग था, लेकिन सबसे पहला था। देवदास उपन्यास के रचनाकार, तो देवदास जो है ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो चित्रा लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। प्रेम पचीसी, ये रचना है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की। क्षुधित पाषाण मतलब हंग्री स्टोन, ये किसने लिखा है? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी ने विश्व इतिहास की झलक लिखा है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाया गया था? कलकत्ता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की या जेम्स हिक्की। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया जी ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पोस्ट ऑफिस लिखी है। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा ICS को। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना गोदान, और एक और है गमन, ये दोनों उन्हीं की रचना है। भारत भारती के रचनाकार, तो मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? ये शिक्षा से संबंधित आपका सैंडलर आयोग था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? अली बंधुओं ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने की है। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकारा गया था? 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार था? 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने चालू किया? तारक नाथ दास ने। इंडियन अनअरेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन शिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्लई जी। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था? तमिल में नहीं छपता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वैली जली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी जी। गोदान और गमन ये दोनों किसकी रचना है? कौन है इसके लेखक? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है, अभी आपको मैं बता चुका हूं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी? मदन मोहन मालवीय जी ने लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद जी के पर अनुभवों पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बना भारत सरकार अधिनियम 1919 का। 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार।
भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त कब हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू जी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? सरदार पटेल जी। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 में हुई थी। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। वैदिक काल में पणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पणी लोग व्यापार करते थे। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दोहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन कराया? कांस्य के सिक्के। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली गायन शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड दिया था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया? मार्को पोलो ने। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपासा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश सबसे पहला राजवंश था। बुद्ध द्वारा गौहत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? तो ये यहां पर गलत आंसर दिया हुआ है। तो महाभिनिष्क्रमण, ये तो उनके ग्रह त्याग की, बौद्ध के ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर ए आखुर कहा जाता था अश्वशाला के प्रधान को। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था। विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल बरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? ये सिंचाई कर था। नायाब ए ममलिकात नामक पद का सृजन का सल्तनत काल में किसने किया था? तो मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर ली थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई थी? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए। अयोध्या अभिलेख। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? तो मौर्य समाज 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पेशावर या पुरुषपुर। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया है? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? सासाराम बिहार में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। लोथल कहां स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज
किस शासक ने आरंभ किया था? बलबन ने आरंभ किया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य काल के समय बना था। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की? अलीगढ़ की संधि की। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि क्या कहलाती थी? मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हश्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। फुतो उल सलातीन की रचना किसने की और कब की? तो इसामी ने की थी 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उनके दो अल्पवयस्क पुत्रों देवश्री वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? तो नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन किया करता था प्रत्येक 5वें वर्ष। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में निर्मित हैं। संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? यह सोनगिरी है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाए जाने वाला कर था आपका सर्व कर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौशाल थे। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। 58। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य मिला है कहां से? कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी, उनको क्या कहा जाता था? उनको अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अपना अधिकार जमाया? बृहदत्त की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया था और किसने बनवाया है? औरंगजेब ने अपनी बीबी रबिया दुरानी की याद में बनाया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो जो प्रसिद्ध चित्र बाज था उस्ताद मंसूर इसके चित्रकार थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य ने इसको लिखा है। शिशुपाल वध किसकी कृति है? तो माघ की कृति है शिशुपाल वध। शायदवाद का अर्थ क्या है? तो शायद है और शायद नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अकबर का शिक्षक आपका मीर अब्दुल लतीफ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को मीर जुमला ने भेंट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? हुमायूं का मकबरा सबसे पहले महत्वपूर्ण इमारत थी। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति थी? गुलबदन बेगम की कृति थी। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान हो गया। बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? तो 5 मुस्लिम राज्यों का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था और किस विवाह को इससे मुक्त किया गया था? विजयनगर में विवाह कर लिया जाता था
विधवा पुनर्विवाह इससे मुक्त था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करते थे? सैनिक विभाग की देखभाल करते थे। त्रिवेणापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को दी गई है हिरण्यमर्म की उपाधि। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है कठोपनिषद में ये लिखी हुई है। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक वर्णन करती है तो चंद्रगुप्त का वर्णन करती है। कल्लहड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयचंद था। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? तुर्क अमीरों का संयंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेर में तोपखानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुष्य ने। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते थे? रज्मनामा में मिले हैं। क्षणभंगुरवाद के विचार को सर्वप्रथम किसने दिया था? महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने कराया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की है? तो भू राजस्व प्रबंधन के योगदान में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मकबरा। ये कहां पर है? लाहौर पाकिस्तान में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहां थी? वातापी थी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश में वेणकंटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण माफ कीजिएगा मिला है? सबसे पहला उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बट गया? चौथी बौद्ध संगति में। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज या देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने गजे सिकंदरी का प्रचलन कराया था? सिकंदर शाह लोधी ने। सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु कहा था। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी थे? ये जहांगीर के श्रेष्ठ कलाकारी थे। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। अरकामेंडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया है? पैडोक नाम से। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का। अकबर ने अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा के युद्ध के बाद। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। तोलक पीएम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन है? हरिशेन। किस मुगल शासक को सहे बेखबर या शाहू बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहां पर हुई थी? रंगून में। पोर्ट विलियम कहां स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर को जाता है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था? बलि नाम था। संगम युग का ग्रंथ मणिक मेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था? ग्रह त्याग की घटना को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन को अपने पौत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग कर दिया था? दिव्यावदान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से नाश किसने किया? बलबन ने किया था। हैदराबाद नामक नगर की स्थापना या संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीवी का विवाह किस राज्य के सुल्तान से हुआ था? बीहापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? आगम नाम से जाना जाता था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरूनल कहा जाता था। ज्ञात वल्लभ स्मृति टीका किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जैनुल आबादीन को। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए दिया गया है? अनार्यों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? यह काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में। परमार वंश की राजधानी कहां थी? धारा नगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन ने कराया था। तहकीकाते हिंद ग्रंथ की रचना किसने की है? अल बरूनी ने की है। दीवाने कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक ने की। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह जी का पत्र। अग्नि वैश्वानर तथा विभेद माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के लिखे गए हैं? इंद्र की स्तुति के लिखे गए हैं। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था? सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के समय तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? ये उत्तरापथ की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन थी? प्राचीन है तो गुफा नंबर 9 सबसे ज्यादा प्राचीन है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापिलुपति को कहा जाता था। बराह मेहर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शुल्क जाति का माना गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाला आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इदरार कहलाती थी। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण करा गया? 8 स्तूपों बनाए गए हैं। गुप्तोत्तर कार्य में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा गया है? बीबी के मकबरे को कहा गया है। हुजूर दफ्तर क्या है? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर के नाम से प्रसिद्ध है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। दीवान ए ईशा का तात्पर्य क्या है? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एकल संहिता तैयार की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। ऋग्वेद में किस
अपराध का सबसे अधिक उल्लेख है तो पशु की चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध में किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं ज्ञात वल्लभ स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य माना गया है। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण कब कब किया था? 1000 ईस्वी में सबसे पहला, 1027 ईस्वी में सबसे आखिरी। राष्ट्रकूट किस राजवंश के उत्तराधिकारी राजवंश थे? तो वाकटक राजवंश के। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो ये शैव मत के संरक्षक थे चोल शासक। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक पीयम का विषय क्या है? तो ये तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देव नाम प्रिय तथा देव प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य देवता को समर्पित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग या ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं तो नागसेन और मेनांडर या मिलिंद, ये इसके पात्र हैं। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब ए खुदाइया ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलवन स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का किया गया है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? सुक्तागेडोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो ये आपका गुजरात में खोजा गया है। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेमिनाथ जी को। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था सीताध्यक्ष। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया? तो देवगिरी से। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था प्रांतों में विभाजन। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्माण कहां प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? तो ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज़्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? तो महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में लड़ा गया? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी थी? तो ये सेल खड़ी से बनी थी। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के हैं? इंद्र की स्तुति के हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है उपनिषदों के लिए।
1969-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो सन 1623 में किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी जी ने अपने संघों को 11 गणों में बांट दिया। चतुर्विध संघ की स्थापना कहां की थी? तो पावा में की थी। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो बैलगाड़ी का परिचायक था अनस। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासक था। फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? तो कैलाश मंदिर था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला कर क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। स्वतंत्रता योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में हुई। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य के राज सेवा थे? तो ये अहमदनगर से संबंधित थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो गंगानगर जिले से प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? शाहजहां ने कराया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चेंज की थी। दीवाने कोही किसकी स्थापना जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? तो ये कृषि विषय से संबंधित था दीवाने कोही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला शासक कौन था? जहांगीर था। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? तो भारतीय भाषाओं समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले जी ने। पेशावर किस सम्राट की शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र बन गया था? तो कनिष्क के समय में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर ने मेवाड़ को पराजित किया था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 1757 में अलीनगर की संधि किनके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है अधिकांश अभिलेख। किससे पता चलता है कि 16 महाजनपद या क्षेत्रीय जनपद राज्य विद्वान थे? तो जो है अगंतुर निकाय से। बराहमेर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्यमान किया है? तो वृहत संहिता में लिखा है कि चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियां थीं। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महानतम राजा माना था? तो सैन गुट्टल वन लारचेल को। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो हमीद कलंदर ये खैर उल मजलिस का लेखक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय पारित किया गया था? 1878 लॉर्ड लिटन के समय। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? सबसे फेमस जो हिंदी कवि थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो ये प्रताप रुद्रदेव जी थे। कैरेट एंड जो है स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस समय इस पद पर आए थे? तो ये लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां जो है आरंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्टार्ट किया था।
सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध जी ने दी है। टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टम थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी ने बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो ये लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता। गोधन को जो है अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया था, तो सुत निपात में कहा गया है। चिरांद में लाल व काले मृदभांड का जो है संबंध किस काल की धातु से है? तो ये लोह युग की धातु से है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो वैलाम कहा गया है। ऋग्वेद में अगन्या किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो दूध दोहने वाली गाय के लिए। अधन्या माफ कीजिएगा। किस अभिलेख से अशोक को जो है पहचाना गया? तो मास्की या गुर्जराभिषेक से अशोक को पहचाना गया। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अशोक को दिया जाता है। सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया? रुद्रदामन प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो ये वेदांत से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो मथुरा किस कला में बनी हुई है? तो ये मथुरा कला में बनी हुई है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? तो ऋषभदेव जी थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो ये वैष्णव संप्रदाय वैष्णव धर्म का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों की खास अंग है? द्रविड़ शैली के मंदिरों की। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क ने किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो 1877 में धारण की थी। सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद बने थे। होलसेल राज्य की राजधानी प्रदेश क्या था? तो कर्नाटक थी। होलसेल राज्य किस प्रदेश की में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है होलसेल। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहां से मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति थे। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालिक मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? तो वर्णी ने उसकी आलोचना की थी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रचार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब आपका वाजिद अली शाह था। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट अभिलेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपको बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी था। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो ये गोविंद चंद के मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो संघ चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से लेकर 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मौर्य काल में मर्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा कर लिया, वह कार्य कौन सा था? तो मेवाड़ की अधीनता थी। किस राजा के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो ये बहमनी वंश का था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है यवनिका। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में
छोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को कहा जाता था। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। यह क्या था? तो यह सैन्य विभाग था, दीवाने अर्ज। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, याद रखना। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा किया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था कलकत्ता पर। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैद अविस्ता की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र क्या थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने किया था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो हरटाग समिति की स्थापना की गई थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के शासनकाल में रहते थे, दरबारी कवि थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता था? तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नामों से बौद्ध को जाना जाता था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन है? तो हरिशेन है। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था दिल्ली सल्तनत की प्रणाली का प्रारंभ। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो ये अलवरुनी की कृति है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्तमत बेगम, एतमादुल्ला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख थे? तो ये नूरजहां के गुट के प्रमुख थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो ये नतश लाखा प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो क्रमशः सिकंदर यूरान का और दारा आपका ईरान का राजा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊ थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो इल्तुतमिश था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया था? तो क्लीमेट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के दौरान हुए थे महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित। दीर्घ निकाय किस पिटक का खंड है? तो ये सुत्त पिटक का खंड है। अशोक काल में आहुत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोग्गालीपुत्र तिस्म था। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृत के नाटकों में पट्टा छेप के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो शब्द है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था आपका हरिशेन। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्तकाल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम के नाम से प्रसिद्ध थे? तो अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो लाख बख्श था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा है। दक्षिण के अलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो अलावार थे आपके विष्णु के और न्यूनार थे आपके शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो आगरा में। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अष्टिनेमी का उल्लेख मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे? तो कापालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मेयो देवता से की गई है। किस स्मृति से यह पता चला है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति से पता चला है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु हैं। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? तो बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था सहायक संधि का अनुसरण। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक से संबंधित थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थी। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो 6 मित्र थे। प्राचीन तमिल व्याकरण तोड़काणियम
किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो क्रमशः प्रथम शासक गुप्त श्रीगुप्त थे और अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वह वाकटक राजवंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीरबख्शी था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, तो ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी तो फारसी थी। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक किसकी रचनाएं हैं? तो ये वाराहमिहिर की रचना है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था? तो उज्जैन। सातवाहन वंश में सर्चिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? तो नागनिका और गौतमी ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद से अभिहित किया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो गांधार शैली को दी गई है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो विशाखदत्त ने की थी। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? तो शैव मत में है। 1206 ईसा में 1290 ईसा तक, 1206 ईसा से 1290 ईसा तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का राज था? तो कथाकथित गुलाम वंश था उस समय राजा। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहां पर जो है संपन्न हुआ था? तो कालानौर में उनका अभिषेक हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो शहरयार को घोषित किया था। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फायांग था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध सभा। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद था अलबरूनी का नाम। दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था अंतिम मुगल सुल्तान या शासक। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत को अपनाया था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? तो कनिष्क ने बुद्ध की मूर्ति वाले सिक्के चलाए थे। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? तो मगध की राजधानी का नाम गिरिव्रज था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गुण पुरुष कहा गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का वायसराय था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत कहा जाता है। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो नरसिंहम प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में लिखी है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? तो हरकारा कहा जाता है। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने प्रदान की थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की थी। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र बना था? तो उज्जैनी बना था सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र उस समय। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राणा कुंभा था। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष का था अकबर। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था, रायगढ़ के किले में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता था? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और
कुलहीन कहा गया है तो मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई थी? तो जेम्स प्रिंसेप को। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार हमला किया था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। भगवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो भगवत गीता में सबसे अच्छी व्याख्या है और उत्कृष्ट व्याख्या है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का एक विख्यात शासक था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद शाह के समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने, महमूद नहीं महमूद होगा, गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां क्या है? तो जहांगीर का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रभावशाली से क्या निर्देशित होता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? तो कृष्णदेव राय का कथन था। जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को समर्पित हैं? तो इंद्र को और अग्नि को। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की है? तो अष्टांगिक मार्ग की बात की है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद उपाधि से नवाजा गया है? तो जौनपुर को नवाजा गया है। अकबर के इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई है? तो फतेहपुर सीकरी में की गई है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो औरंगजेब का। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी है? तो जिहाद, पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है। चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि माने जाते हैं। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम है? तो अबू रेहान मोहम्मद ये अलबरूनी का नाम है। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का राज था? तो गुलाम वंश का राज था। नूरजहां ने किसको एतमाद दौला की उपाधि प्रदान की थी? तो अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है, तो वह कौन है? तो नागार्जुन। सल्तनत कालीन के शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन हो गया था या सत्ताधीन हो गया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है? तो जमात खाना मस्जिद। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो जहांगीर ने। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो राणा प्रताप का था। दास प्रथा संपूर्ण संतलत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो फिरोज तुगलक के पास सबसे ज्यादा दास थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, यह किसके काल में हुआ था? तो ये चोल वंश के काल में हुआ था। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात
विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तो रक्षसी तगड़ी मतलब तालीकोटा की युद्ध में। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख के विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिशेन ने लिखी थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो ये होलकर की थी, शासक की होलकर परिवार की थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगलकालीन बादशाह के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था उस समय। किस भारतीय को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है? उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, अभी आपको बताया नागार्जुन। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र ने प्राप्त की थी सिलोन पर विजय। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था, कालांतर में से क्या कहा गया? तो इनको सुब्रमण्यम कहा गया था कालांतर में। तोलक प्रियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से? तो द्वितीय संगम काल से है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है? दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम कहा जाता था। बलवन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह कौन सा विभाग था? तो ये सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया था तो अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था। ये किसका प्रवेश द्वार है? तो ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? तो गुजरात में खोजे गए थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय है, तो ये जो है लोक प्रशासन और विदेश नीति का इसमें जिक्र किया गया है। गोलकोंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो वारंगल के। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1853 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो तेलुगु भाषा में की है। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी नागरिक कौन था? तो एथेनियसियस निकितिन ये आया था उस समय। किस समय? मोहम्मद शाह तृतीय के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने कांची की यात्रा की थी? तो कांची की यात्रा की थी नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? तो बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन और विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग कौन कौन से? तो विनय, सुत्त और अभिधम। अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? फारसी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रिय दर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? तो हर्ष ने की है। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? तो उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो जौनपुर को शिवराज ए हिंद कहा गया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में की थी। और ये राज का आखिरी क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने 1667 में शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए यदि क्वेश्चन पसंद आए हों, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज यदि पढ़ना है तो जरूर आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।